नमस्कार प्रिय दर्शकों, यदि आप धनु राशि के जातक हैं तो यहाँ एक बात मैं आपको अवश्य बताना चाहूँगा कि जुलाई का महीना आपके लिए बहुत ही विशेष होने जा रहा है और इसीलिए मैंने थंबनेल में भी लिखा है कि जीवन में आएगी सावन जैसी बहार, जब ये दो ग्रह खुशियां लुटाएंगे पूरे जुलाई के महीने में आपके ऊपर बार बार। और आपके लिए विशेष क्या है, दो नहीं चार चार ग्रह मिलकर सावन जैसी बहार आपके जीवन में लाने के लिए बाध्यता लेने जा रहे हैं। कौन से हैं वो चार ग्रह ये भी बताऊंगा। उससे पहले जानिए नव ग्रहों की स्थिति जुलाई के महीने में आपके लिए क्या संकेत दे रही है। आपका भाग्य, शिक्षा, यात्रा, दाम्पत्य जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, करियर और फाइनेंस का दृष्टिकोण किस प्रकार जुलाई के महीने में आपके सामने प्रदर्शित होने जा रहा है। सबसे पहले चर्चा करते हैं पहले सुख की, और वो क्या है, निरोगी काया। आपके लग्न के स्वामी देवगुरु बृहस्पति त्रिकोण के स्वामी होकर त्रिकोण में बने हुए हैं और पूर्व के कार्यक्रमों में मैंने आपको बताया कि देवगुरु बृहस्पति अब शुद्ध हो गए हैं शनि की नीच दृष्टि से राहु की स्थिति में। तो ये सबसे पहला शुभ संकेत आपके लिए माना जाएगा, जहां पर आपको स्वास्थ्य दृष्टिकोण की स्थिति में बेहद सुंदर लाभ देखने को मिलेंगे। पूरे जुलाई के महीने में धनु राशि वाले जातकों के स्वास्थ्य दृष्टिकोण की स्थिति बेहद अच्छे फल देने जा रही है। दूसरी स्थिति क्या है, तो दूसरा सुख होता है धन की माया। आपके धन भाव के स्वामी शनि महाराज पराक्रम भाव में बने हुए हैं, किंतु पूर्व के कार्यक्रमों में मैं आपको बता चुका हूं ये वक्री हो चुके हैं और बाध्य हो चुके हैं धन से संबंधित स्थितियों को आपके पक्ष में लाने के लिए। परिणाम स्वरूप पिछले समय में जो धन की स्थितियों को आप प्राप्त करने के लिए कड़े संघर्ष कर रहे थे, उसके बाद भी चीजें मैनेज नहीं हो पा रही थी, अब आप देखेंगे धन से संबंधित स्थितियों में बेहद शुभ फल देखने की स्थिति बनेगी। धन से रुके हुए कार्य आपके जुलाई के महीने में अवश्य पूर्ण होकर रहेंगे। कर्म क्षेत्र की यदि हम चर्चा करते हैं तो आपके कर्म भाव के स्वामी होते हैं बुध महाराज। भद्र महापुरुष राजयोग लगाकर बैठे हैं, बेहद सुंदर गतिविधि का योग बनाते हैं, किंतु 17 जुलाई तक ये आपके कर्म भाव के स्वामी होकर सप्तम भाव में बने रहेंगे। इसके पश्चात जा रहे हैं ये आपके अष्टम भाव में। कर्म से संबंधित 17 जुलाई तक की स्थितियां तो बेहद ही सुंदर फल देने वाली है आपको पूरे जुलाई के महीने में। इसके पश्चात छोटे छोटे कार्य आपके रुक सकते हैं। तो मेरी सलाह आपको यही रहेगी, कोई भी बड़ा कार्य अपने कर्म क्षेत्र से संबंधित करने का विचार कर रहे हैं, पहले 17 जुलाई से पहले इसे कर लीजिए, अन्यथा कहीं ना कहीं चीजें डिले होती हुई आप देख पाएंगे। इसके पश्चात बात करें भाग्य दृष्टिकोण की स्थिति क्या संकेत दे रही है, तो आपके भाग्य स्थान के स्वामी सूर्य महाराज बड़ी ही सुंदर अवस्था में बने हुए हैं, किंतु 17 जुलाई को ये भी कर्क राशि अर्थात अष्टम भाव में आ जाएंगे। 17 जुलाई तक की स्थिति में भाग्य आपका परिपूर्णता से साथ देता हुआ पाया जाएगा, किंतु 17 जुलाई के पश्चात भाग्य भरोसे आपको बिल्कुल भी नहीं बैठना है, इसका विशेष ध्यान रखिएगा। बात करें यदि विद्या दृष्टिकोण की स्थिति क्या संकेत दे रही है, तो विद्या भाव के स्वामी मंगल महाराज अभी नीचस्थ अवस्था में चल रहे हैं, किंतु 1 जुलाई से ये बड़ा ही सुंदर योग लेने जा रहे हैं। त्रिकोण के स्वामी होकर त्रिकोण में आ जाएंगे। विद्यार्थियों को पिछले समय में जितनी भी समस्याएं देखने को मिली है, उन सब से निजात दिलाकर, भाग्य का साथ दिलाकर कंपटीशन में आपको विजेता का पद दिलाएंगे। तो विद्या दृष्टिकोण से जुलाई का महीना धनु राशि वाले जातकों के लिए बेहद सुंदर माना जाएगा। यात्रा दृष्टिकोण की स्थिति का चर्चा करें तो यात्रा स्थान के स्वामी भी मंगल महाराज भाग्य में आ गए हैं। पूरे जुलाई के महीने में आप चाहे व्यापारिक यात्रा कर रहे हैं, चाहे भौतिक सुखों को प्राप्त करने वाली यात्रा कर रहे हैं, निसंकोच होकर कीजिए, किसी भी प्रकार से आपके लिए कोई परेशानी देखने को नहीं मिलेगी। दाम्पत्य जीवन की यदि हम चर्चा करें तो दाम्पत्य स्थान के स्वामी भी बुध महाराज होते हैं। 17 जुलाई तक आपके दाम्पत्य स्थान पर ही बने हुए हैं। 17 जुलाई तक दाम्पत्य जीवन की स्थिति को बड़ा मधुर बनाते हैं। उसके पश्चात छोटी मोटी अंडरस्टैंडिंग से आपको बचना होगा और साथ में ही स्वास्थ्य दृष्टिकोण का भी थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता है, अन्यथा अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड इशू आपके बीच में क्रिएट हो सकते हैं और स्वास्थ्य दृष्टिकोण में भी प्रभावित योग देखने को मिल सकता है। और अंतिम स्वरूप में यदि हम चर्चा करते हैं प्रेम संबंधों की स्थिति क्या संकेत दे रही है,
तो आपके पंचम भाव के स्वामी मंगल महाराज की स्थिति बेहद अच्छी बनी हुई है। पिछले समय में जितने भी अलगाववादी स्थितियां रिलेशनशिप में देखने को मिल रही थी, वो अब समाप्त होकर स्थितियां आपके पूर्ण रूप से पक्ष में आएगी। उस ब्रह्म की के बारे में जान लीजिए, जिसका पालन कर जुलाई के महीने को आप बना सकते हैं यादगार। पहले देखिए, देवगुरु बृहस्पति पूरे जुलाई के महीने में आपके लिए बेहद श्रेष्ठ फल दे रहे हैं। मंगल महाराज की स्थिति पूरे जुलाई के महीने में आपके लिए श्रेष्ठ फल दे रही है। ये दो ग्रहों की स्थिति हुई। सूर्य और बुध महाराज आपके लिए 17 जुलाई तक बेहद सुंदर फल देंगे। इसके पश्चात ये कमजोर अवस्था को प्राप्त करेंगे। तो ये 4 ग्रह आधे जुलाई तक, चारों ग्रह आपका साथ दे रहे हैं। आधे जुलाई के पश्चात में 2 ग्रहों की स्थिति आपके साथ बनी रहेगी। तो जो पूरे महीने हमारा साथ देंगे भाग्य की स्थिति में, कर्म की स्थिति में, उन्हें यदि हम पकड़ लें तो ये पूरे जुलाई के महीने में हमारी नैया पार लगाते हैं। ओम गुरुवे नमः का जाप करना, हनुमान चालीसा का पाठ करना, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अगर करना संभवत ना हो, इसे सुनिए। पूरा नहीं सुन सकते, थोड़ा थोड़ा कर सुनिए। निश्चित रूप से सावन जैसी बहार जुलाई के महीने में आपके लिए अवश्य रूप से आकर रहेगी। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।